Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2022 के लिए आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हुआ है। अच्छा, नोटिफिकेशन आई थी ना, तब मैंने आपको एक उस वीडियो में ही बताया था कि अभी आपको लमसम 500 से लेके 1000 वीडियोस ऐसी मिलेंगी, है ना। अभी बनाई जाएंगी और कंटिन्यूसली बनती रहेंगी एग्जाम होने तक कि फेज़ 2 का पैटर्न चेंज हुआ है, ये करो वो करो, बैंकिंग पैटर्न उठा लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो ये मैंने आपको नोटिफिकेशन वीडियो में ही बताया था और मैंने आपसे ये भी बोला था कि मैं अभी ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा स्ट्रैटेजी का, है ना। तो अब देखो, अपना एप्लीकेशन फॉर्म सारे फिलअप हो चुके हैं, जितने लोगों को भरना था उन्होंने भर दिया। अब आपका वे फॉरवर्ड क्या होगा, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बिकॉज मुझे कंटिन्यूसली बहुत से मेल्स मिले हैं। अब उनको सेपरेटली आंसर करने की जगह मैं आपको यहीं पे सारी चीज़ें बता देता हूँ। ये सेशन अभी मैं एफसीआई वालों के लिए, वो जो अभी आपको पता ही है, मैं सीजीएल के लिए कुछ सेशंस, मैं आई गेस यूट्यूब पे कोई भी सेशन नहीं लिया है मैंने, बिकॉज अभी वो ई बुक वगैरह डेवलप कर रहा था मैं। तो उसका जो भी काम है वो अभी कंप्लीट हुआ है। अब टेक्निकल वाले साइड पे चीज़ें चली गई हैं तो वो लोग देखेंगे। हाँ, स्टे अवे अभी क्या चीज़ है, मुझे ना बहुत सारे सीजल वाले बच्चों के डाउट्स हैं, आई होप कि मैं उनको फटाफट से क्लियर कर दूँ। एक तो है कि आपको स्टे किन चीज़ों से दूर रहना है, क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले बात करता हूँ, अभी आपका सीजीएल टियर 2 का ही रिजल्ट आया, यहीं से चीज़ों को उठाता हूँ। अभी सीजीएल टियर 2 के रिजल्ट में आपका जो कट ऑफ गया है वो 478 गया है, राइट। और लास्ट ईयर गया था 433, तो बिल्कुल अभी यही इसी पे अभी आपकी 100-200 वीडियो बनेगी, इतना कट ऑफ ज़्यादा गया। मतलब एक काइंड ऑफ ना क्या होता है कि यूट्यूब पे जो वीडियोस बनती है ना, उनका आजकल मेरे को जो इंक्लाइंड लगती हैं वो आपका डोपामीन लेवल बढ़ाने के लिए होता है, रादर देन फैक्ट्स। वो आपका सीधा कुछ ना कुछ बात करके डोपामीन हाई करा देते हैं, आप एक्साइट हो जाते हो, फिर वो उस एक्साइटमेंट के चक्कर में आपका 1-2 दिन बर्बाद होगा। इसका रीज़न देखो छोटा सा है कि आपको पहले तो यहाँ पे करीबन 8 से 10 नंबर का ये आपका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन गई थी और वो 8 से 10 नंबर मिलेंगे, सभी को मिलेंगे, ठीक है। दूसरा रीज़न है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है ना बच्चों की, जब भी पेपर थोड़ा सा ईजी आता है तो बच्चों की डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बोले तो यहाँ पे 478 से लेके 490 के बीच में ना बहुत सारे बच्चे होंगे। एक एक नंबर पे आपको यहाँ पे 200-300 बच्चे मिलेंगे, ठीक है। ये 200-300 तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, है ना। 300 से ऊपर बच्चे मिलेंगे इस वाले रीजन में। तो ये थोड़े से कुछ फैक्टर्स आते हैं जब पेपर इजी पड़ जाता है या फिर एक मॉडरेट लेवल का आता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिफ़र करती हैं। फ़िलहाल ये हमारा अभी मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। तो मैं आपसे बोल क्या रहा हूँ ना, मेरा मेन है कि आप इन वीडियोज़ से दूर रहो, जो भी चीज़ें हैं ना उनको देखो, नॉर्मल रहो। नाउ सीजीएल 2022 में 2 बच्चे हैं जो अभी न्यू भी हैं, यानी कि जो जिन्होंने नया स्टार्ट किया है, कुछ हैं आपके ओल्ड वन, दोनों ही पैनिक हुए पड़े हैं। सबसे पहले आपका सीजीएल टियर 1 कब होने वाला है? दिसंबर में, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली आपका 8 दिसंबर से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो नए बच्चे हैं उनको क्या करना है, आपने जितने भी अभी प्रीवियस ईयर हुए हैं 2021 के और 2020 के, ठीक है। ये सीजीएल का तो 2022 में ही हुआ है 21 वाला, और सीएचएसएल का भी हुआ है। इसके बनते हैं आपके 36 प्लस आई गेस 18 सेट्स थे। तो ये हो गए आपके सीएचएसएल के 21 थे, हाँ, 36 प्लस 21, ये इतने सेट हो गए आपके सीजीएल के। इतने ही सेट हैं आपके 2021 वाले भी सीजीएल प्लस सीएचएसएल के। ये सेट्स चुपचाप से बैठ के लगाओ, और अगर आप किसी से पढ़ रहे हो तो उससे चुपचाप से बैठ के सारे टॉपिक पढ़ो। बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में मत लगना कि ऐसा होगा वैसा होगा, पैटर्न चेंज हो, सॉरी। हाँ, तो पैटर्न आपका बहुत ज़्यादा चेंज होगा, ये होगा वो होगा। रीजनिंग के लिए मैं बहुत सी अलग चीज़, बैंकिंग की पजल उठा के करने लग जाता हूँ। कुछ नहीं करना, चुपचाप से बैठ के आप सीजीएल टियर 1 के ये 21 सेट लगाओगे, अपने आप पता चल जाएगा कि सिटिंग अरेंजमेंट की कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आने ही लग गए थे, मुझे इस डायरेक्शन में थोड़ा सा काम कर लेना है। और देखो, सीजीएल जो आपका एग्ज़ाम होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे उसका खेल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है इसमें कि आपको बस पढ़ते जाना है और आपको बिल्कुल रॉकेट साइंस तक की चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको थोड़ी सी लिमिटेड चीज़ें पता हो, उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो, कैलकुलेशन वगैरह ठीक ठाक करते हो, तो आपका इसमें सीजीएल में हो जाएगा। और हाँ, सीजीएल 2022 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको लास्ट जर्नी समझ के करना। अराउंड 25 के वैकेंसीज जो है इसमें एक्सपेक्टेड है। तो इस बार ही निकलेगा जो निकलेगा, ठीक है। अगली बार के लिए वेट मत करना, सीईटी आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं पता। इससे बड़ा मोटिवेशन तो मैं नहीं दे सकता आपको, ठीक है। अगर देखो, मोटिवेशन ना उसे देना पड़ता है कि किसी को मन ही नहीं है कुछ चीज़ करने का, है ना। अब आप आए क्यों भाई यहाँ पे, आपको तो जॉब मिलने वाली है, पैसा मिलेगा पूरा, हाँ।
एक एग्ज़ाम निकाल के जब पैसा मिलता है ना विधान की, आपको ऐसा तो है नहीं कि कोडिंग सीखनी पड़ेगी या फिर आपको बहुत जावा स्क्रिप्ट सीखनी है तब जाके आपको चीज़ें मिलेंगी। ये एग्ज़ाम क्रैक करना है प्रैक्टिस कर के, जो आप कर सकते हो, राइट? अगर मेहनत करोगे तो। और फिर आपको बढ़िया से आराम से 50 से 60 से 70, अब जो भी आप जिस भी लेवल पे जाते हो उस लेवल की जॉब मिल जाएगी, है ना? तो इतना कर सकते हैं सारे लोग। ये कहानी हो गई। और हाँ, अब आपको करना क्या है, जो ओल्ड है जो न्यू है दोनों को ही ये प्रीवियस ईयर लगा ही लेना है, ठीक है? अभी मैं देख रहा हूँ कि कई लोग ना नए क्वेश्चन ये आएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये आएंगे, या नए पैटर्न पे ऐसा रहेगा। यार पैटर्न बोले तो क्या सिलेबस थोड़ी ना चेंज हुआ है। पैटर्न और सिलेबस दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है। पैटर्न इज़ लाइक मैं किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन ले रहा हूँ, सिलेबस तो चेंज नहीं हो गया। और कुछ बच्चे क्या है कि मेंस के लिए ही लगे पड़े हैं, तो आप मेंस के लिए लगे पड़े हो वो अच्छी बात है, बट प्रीलिम्स के मॉक्स आप देते रहो, ठीक है? प्रीलिम्स पे भी आपको ध्यान देके चलना। अब तो और बढ़िया हो गया कि आपके पास जीके भी आपको पढ़नी है, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी, तो जीके पे अच्छा ध्यान दो। कैसे क्वेश्चंस आए हैं सीजीएल में या सीएचएसएल में, पहले उन टाइप के क्वेश्चंस को देखो खुद से, ठीक है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप यूट्यूब पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहो। आजकल टाइम क्या हो गया है कि आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, हिस्ट्री क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, यूट्यूब से देख लेंगे। मैथ्स की आपने सीख लिया, प्रैक्टिस करनी है, यूट्यूब से देखेंगे। प्रैक्टिस के लिए भी आपको बैच चाहिए, इसके लिए फलाना दिमाग, खुद से करो चीज़ें, ठीक है? प्रीवियस ईयर है, आपको इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे प्रीवियस ईयर मॉक फॉर्म में मिल जाएगा, वो मॉक लगाओ, उनसे देखो कहाँ मुझे क्या चीज़ों में फंसता हूँ। दोनों को ही ये चीज़ें करनी है। आप सबसे पहले ना ये नई चीज़ों से, नई चीज़ों पे अट्रैक्ट अभी मत हो, ठीक है? अभी आपके पास 1 मंथ है अराउंड। इस 1 मंथ में आपको कम से कम जो बेसिक चीज़ें हैं जो आएँगी सबसे ज़्यादा, अगर कुछ बदलेगा भी ना तो 80 से 85% सेम रहेगा, ठीक है? उन पे पहले तैयारी करो, रादर देन कि आप ये एक्सपेक्टेड है, फलाना है, ढिमका है, उस पे जाओ, ठीक? बड़े भाई वाली बात समझ के मगर मानोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है? स्टे अवे किससे करना है? दूसरी चीज़ मैंने अभी देखी है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है टेलीग्राम ग्रुप्स पे कि ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, एक दिन का ऐसा, वो क्या बोलते हैं उसको यार, टारगेट ग्रुप्स सा। टारगेट ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। बहुत से बच्चों का मैसेज आया कि सर टारगेट ग्रुप आप भी बना दो, उसमें हमें एक दिन का ये बताया करो क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो अगर आप इस चीज़ पे डिपेंड हो ना कि अगला आदमी अब आपको बताएगा आके कि आप एक दिन में क्या करो जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, फिर अगले दिन क्या करो, सिलेक्शन तो आपका होने से रहा, ठीक है? ये टारगेट ग्रुप तब समझ आता है कि जब आपको बहुत कुछ डाउट आ रहा है मैथ्स में, आप कहीं अकेले रहते हो और ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, टीचर की आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो उसके लिए तो बून है। या मुझे समझ आता है कि आप डाउट्स पूछ रहे हो, क्लियर होगा। बट अगर आप ग्रुप पे ये देख रहे हो कि यार एक दिन बता दिया उसने, ये कर लो फिर ये कर लो अगले दिन, तो इससे आपका नहीं होने वाला। बिकॉज हर किसी को अपनी खुद की ओन स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिफाइन करनी होती है कि आपने देख लिया एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, या फिर किसी की आपने देख ली कि कोई टीचर ये बता रहा है ऐसे ऐसे चीज़ों को करना होता है, बट उसे मॉडिफाई तो करोगे ना यार। एज इट इज़ सारे बच्चों के लिए तो एप्लीकेबल नहीं होगा। सारे के सारे इंडिविजुअल, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, आपका कोई वैसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, किसी का कुछ होगा, है ना? तो आई विल मैं मतलब इस चीज़ के फेवर में स्टार्टिंग से ही नहीं रहा हूँ। DFCCIL के टाइम पे भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं प्रेफर करता हूँ कि जो बच्चे हैं वो मेहनत करें, है ना? अगर मैं आपके मुंह में हर चीज़ डालता जाऊंगा ना तो आपको हाथ उठा के खाना खाना ही नहीं आएगा। जब बच्चा होता है ना छोटा तो उसके पैर की मालिश कराई जाती है, वो गिरता है तब भी उसके मम्मी पापा बोलते हैं चलो बेटा तुम, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे वो अपंग रह जाएगा, ठीक है? तो खुद से इन चीज़ों को करो, थोड़ा सा अभी टाइम है, 1 महीना कम से कम दो तो सही खुद के ऊपर। तो बस ये मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू था, जो इस तरीके से ही बच्चे यार सेलेक्ट होते हैं, ठीक है? अगर आप किसी और के भरोसे पे इस तरीके से पड़े रहोगे कि ऐसा ये बता देगा वो बता देगा, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे ना अगर आप, ये 21 सेट भी आपने सीजीएल के लगा लिए बिल्कुल श्रद्धा के साथ। श्रद्धा का सेंस क्या होता है कि आपने एक एक क्वेश्चन को देखा, एनालिसिस पार्ट आपने देखा हुआ है ना मेरा, मैं क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज कराता हूँ। जीके का जब भी मेरा कोई भी वीडियो होता है मैं किस तरीके से देता हूँ। आप ऐसा सिर्फ 10 सेट में ही करोगे ना, सारी की सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा कि मुझे सीजीएल के लिए तैयारी करनी कैसे है। लेकिन उसके लिए उठना पड़ेगा, वो 10 सेट लगाने पड़ेंगे हिम्मत के साथ, उन पे 2-2 घंटे का एनालिसिस देना पड़ेगा खुद से। बात को समझ पा रहे हो? तो मुझे ये बोलना था, अब मैं हर किसी को जाके ये बात नहीं बोल सकता था मेल पे, तो इसलिए मैंने ये एक छोटा सा वीडियो बना दिया। बाकी क्या था यार, हाँ, एक जो अपना वो जीके पनेशा सीरीज चल रही थी ना, वो सीरीज यार एक बार अभी कंटिन्यू कर लेंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? एक मुझे आप थोड़ा टाइम दो, उसको भी करते हैं। अभी अभी जो है ई बुक के कार्यक्रम से मैं निपटा हुआ हूँ, उस पर बहुत टाइम दिया है मैंने यार, बहुत टाइम दे दिया आई गेस।
अब आप ही लोग देख लेना, जब से मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना छोड़ा है तब से लेके अभी तक का जो टाइम है पूरा उस पे दिया है। मुझे पता है ऐसा करने से यार ये रीचेस भी खत्म हो जाती है चैनल की, बट है जो है, करना होता है वो करना ही होता है। ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको और कोई डाउट आता है वो आप कमेंट सेक्शन में डालना और खुद से चीज़ों को एनालाइज करो। CGL इज़ ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, ठीक है? नए क्वेश्चंस पे मत भागो, ठीक? ये कट ऑफ देख के इतना ज़्यादा गया, ये उतना गया, ये फलाना गया, ये ढिमका गया, उसके पीछे की चीज़ों को समझा करो खुद से। बी लॉजिकल, ठीक है? बी मैच्योर एंड लॉजिकल। बड़े हो गए हो, ग्रेजुएशन हो गई है सभी की, तभी CGL का फॉर्म डाला है ना, तो चीज़ों को समझो खुद से। एंड करता हूँ इस सेशन को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।